नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। योग ऋषि बर्फानी दादाजी का स्वर्गवास, भक्तों में शोक की लहर। चुरिया क्षेत्र में धान तौलाई में गड़बड़ी का मामला सामने आया। जिले भर में ग्राम पंचायत सचिवों ने किया धरना प्रदर्शन। क्रिसमस पर्व को लेकर तैयारियां पूरी, आकर्षक रोशनी से सराबोर हुए चर्च। और छात्र ने बनाया अंक गणित का नया फार्मूला। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में मां पाताल भैरवी मंदिर के संस्थापक योग ऋषि बर्फानी दादा का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद मंदिर समिति सहित भक्तों में शोक की लहर है। अपने भक्तों के बीच योग ऋषि बर्फानी दादाजी के नाम से प्रसिद्ध योगाधिराज ब्रह्मर्षि संतलाल बिहारी दास जी का बीते बुधवार की रात गुजरात के अहमदाबाद में स्वर्गवास हो गया। उन्होंने राजनांदगांव की मां पाताल भैरवी सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर और बर्फानी आश्रम की नींव रखी थी। बर्फानी दादाजी के निधन की खबर मिलते ही राजनांदगांव सहित देश भर में उनके भक्तों में शोक की लहर है। आज मंदिर प्रांगण में बने उनके कक्ष के भीतर बर्फानी दादाजी के आसन में दादाजी की तस्वीर रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान उनके भक्तों ने दादाजी के साथ बिताए पलों का स्मरण किया। 1996 में हमने जब ये मां पाताल भैरवी सिद्धपीठ की स्थापना शुरू करी है, दादाजी ने जब इसका भूमि पूजन किया और स्वयं आके विराजमान हुए यहाँ बैठे। आज देख लो यह प्रतिफूल हो गया है। यह आज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश का महत्वपूर्ण एक तीर्थ स्थल बन गया है, जहाँ पे भगवान शिव स्वयं विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ माँ पाताल भैरवी कालीश्वर अपनी विशाल गर्भगृह में विराजमान है और 10 महाविद्या विराजमान है। यह उनका ही प्रतिफल है, आशीर्वाद है कि आज छोटे से शहर में आज इतना बड़ा तीर्थ का स्थापना हुई और आज दूर दूर से लोग भक्तगण उनके दर्शन करने आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। परम श्रद्धेय बर्फानी दादाजी सदैव हमारे आशीर्वादक रहे हैं और कल उनका दुखद निधन हुआ। वो हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है, पूरे दादाजी परिवार के लिए। और उनके जो भक्त हैं पूरे देश और विदेश में भी हैं, उनके कई जगह आश्रम भी हैं। दादाजी की एक विशेषता ये थी कि वो हमेशा जड़ी बूटी को लेकर के काफ़ी जानकारी रखते थे और इसी का प्रतिफल है कि जो शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ बर्फानी मंदिर परिसर में जो जड़ी बूटी युक्त खीर दी जाती है कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो उनकी संख्या है, जो दमा और श्वास के जो रोगी हैं वो हजारों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित होते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, जड़ी बूटी युक्त खीर ग्रहण करते हैं और अपने दमा और श्वास की तकलीफ़ों से निजात पाते हैं। दादाजी का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर और उनके जो भी भक्त यहाँ पे उनके दर्शन के लिए आते थे उन पे सदैव बना रहता था और वो उनके दरबार में आकर के कभी निराश नहीं होते थे और दादाजी हमेशा अपने भक्तों की चिंता में लगे रहते थे। ये तो हमारे परिवार और बर्फानी आश्रम राजनांदगांव की अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को हम लोग कोई भी हालत में भर नहीं सकते। ऐसा क्षति क्या कहा जाए, हमारे परिवार के लिए तो पूरी क्षति है, एकदम बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग जो भी दुख सुख होता था दादाजी के पास जाते थे, उनसे निवेदन करते थे, दादाजी सब काम आराम से हो जाएगा करके यही आशीर्वाद आज तक दिया है। और ईश्वर की दया से मैं 35 साल से दादाजी के साथ जुड़ा हूँ, कभी निराशा हमको हाथ नहीं लगी है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ बर्फानी दादाजी की उपस्थिति में श्वास, दमा सहित अन्य रोगों को दूर करने औषधि युक्त खीर का वितरण किया गया।
उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए देश विदेशों से लोग बर्फानी धाम आते हैं। बर्फानी दादाजी के भक्त देश और विदेशों में काफ़ी संख्या में हैं, जो उनके दर्शन के लिए राजनांदगांव पहुंचते थे। बर्फानी दादाजी के निधन से उनके भक्तों को अपूरणीय क्षति पहुंची है। बर्फानी दादाजी के स्वर्गवास के बाद उनकी इच्छा के तहत उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार की दोपहर राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों से भक्त मेहंदीपुर के लिए रवाना हुए हैं। बर्फानी दादाजी ने वर्षों पहले ही अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि महाभारत के समय में जो गृह योग थे वो आने वाला है और वर्ष 2012 से वर्ष 2020 तक इस ग्रह योग का विशेष प्रभाव दिखेगा। भूकंप, भूचाल सहित देश में तरह तरह की बीमारी आएगी। देश विदेशों में आपसी लड़ाई होगी। राजनीति में उथल पुथल होगा। समस्त देश के गृह योग वर्तमान समय में महाभारत के समय जो ग्रह योग था वो अब आने वाला है। वो 12 से और 20 तक ये ग्रह योग का प्रभाव विशेष पड़ेगा। इसमें जो है भूकंप, भूचाल, तरह तरह की बीमारी और ऐसी स्थिति होगी और देश विदेशों में आपसी में लड़ाई झगड़ा होंगे। राजनीति में बड़ी उथल पुथल होगी। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के अंजोरा धान खरीदी केंद्र में एक किसान द्वारा धान बेचने में किए फर्जीवाड़ा की जांच की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने सांकेतिक चक्का जाम किया और मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम सहित उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव जिले के अंजोरा धान उपार्जन केंद्र में एक भाजपा नेता सुदर्शन मानिकपुरी के द्वारा गलत ढंग से धान बेचने का आरोप कांग्रेस नेता भागवत साहू ने लगाया है। कांग्रेस नेता के नेतृत्व में किसानों ने सांकेतिक चक्का जाम किया है और भाजपा नेता के शिकायत होने के बाद भी जांच न होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता भागवत साहू ने भाजपा नेता सुदर्शन मानिकपुरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता का ऋण पुस्तिका बैंक में बंधक है और न ही अपने जमीन पर कृषि संबंधी उपज ली है। ऐसे में भाजपा नेता सुदर्शन मानिकपुरी ने अंजोरा धान उपार्जन केंद्र में धान बेचा है। इसी तरह बैंक से कृषि संबंधी खाद बीज के ऋण लिया है, जो कि शासन की योजनाओं का गलत ढंग से फायदा उठाया है, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधितों से की है। लेकिन शिकायत के बाद भी जांच कार्रवाई न होने से क्षुब्ध किसानों ने आंदोलन की राह अपनाई है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एक भाजपा नेता है सुदर्शन मानिकपुरी, उनके द्वारा विगत 4-5 वर्षों से एक ऋण पुस्तिका के माध्यम से फर्जी लेन देन किया गया है। सोसाइटी में नकदी एवं खाद बीज तथा उक्त ऋण पुस्तिका है वो बैंक में बंधक है और मौके पे उनका कहीं पे 1 इंच ज़मीन नहीं है। इनकी शिकायत हम लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री, कलेक्टर महोदय और संबंधित विभाग को दिए थे, लेकिन विगत 20 दिन होने के बाद भी जांच नहीं हुए थे। इस कारण हम लोगों ने निर्णय लिए, सारे किसानों ने, कि अल्टीमेटम दिए कि आज चक्का जाम करेंगे। तो चक्का जाम के अल्टीमेट के बाद अधिकारियों द्वारा आज आके मौके का मुआयना किए गए हैं और यहाँ संबंधित सभी किसानों से जानकारी लिए, जिनका पंचनामा बना के ले जा रहे हैं और आगे कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो सोमवार तक का हम लोग जो अल्टीमेट दिए हैं उनको सोमवार तक के लिए अभी स्थगित कर रहे हैं। अभी हम सांकेतिक चक्का जाम 5 मिनट के लिए अभी यहाँ पे हाईवे पे करेंगे। चक्का जाम करने की सूचना पर मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और किसानों को समझाइश दी, लेकिन किसान जांच की मांग पर अड़े हुए थे। इस पर तहसीलदार ने अंजोरा धान खरीदी केंद्र पहुंचकर मौका मुआयना किया और समिति प्रबंधक सहित कृषकों से भाजपा नेता द्वारा धान बेचने की पतासाजी की है और पंचनामा तैयार किया है। इधर किसानों ने प्रशासन को जाँच के लिए 7 दिन का समय दिया है। जाँच उपरांत कार्रवाई न होने से किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। जिले के कुछ धान खरीदी केंद्रों में धान के तौलाई में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। चुरिया क्षेत्र के गेंदा टोला के एक धान खरीदी केंद्र में किसानों से अधिक धान तौलाई में लिया जा रहा है।
छुरिया विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गेंदाटोला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के धान खरीदी में धान बेचने आए एक किसान ने कहा कि धान का तौल 41 किलो के ऊपर लिया जा रहा है, जिस पर तौलैया ने कहा कि समिति प्रबंधक ने ऐसे ही तौलने कहा है। जिसके बाद किसानों के समक्ष तौले हुए धान को तौला गया, जहां काटा 41 किलो 160 ग्राम धान निकला, तो कुछ बोरियों में 41 किलो 180 ग्राम धान होना पाया गया। वहीं कुछ दूर स्थित एक तौल कांटे में बराबर 40 किलो के बट के साथ एक बोरा का वजन, जो कि लगभग 650 ग्राम से तोला जा रहा था। वहीं इस तौल के धान को अलग स्थान में जमाया गया था। 41 किलो 160 ग्राम के धान को अलग लाइन में जमाया जा रहा था। अब केमी बसी तो कुछ नहीं, मैं 155 कट्टा धान लेकर आया हूँ जी। मैं 41 किलो 160 ग्राम 180 ग्राम तक तौलत है। अच्छा, और यहाँ तौलने का कितने का है यहाँ? अब तौलने का तो 40 किलो देना है, कट्टा का अलग वजन। 40 किलो का बट है और एक बार दाना के बदले बार दाना है। अच्छा, झूला काटा है जी, झूला काटा में हुआ है जी। आप देख रहे हैं अपने आँख से जी। आपको प्रबंधक समिति द्वारा कितना धान तौलने का आदेश मिला है किसानों का? फिर वही 40 900 40 100 तक 100 150 तक नमी है जैसे। तो आपको परफेक्ट कितना तौलने बोला है किसानों का? 41 है। 41 किलो बोला कौन है इसको? नमी है तो लेना है करके। 41 किलो बोला किसने है आपको तौलने? सर बोले। कौन से सर? समिति द्वारा। नाम बताएंगे उन सर का? नाम बताइए। समिति से प्रबंधक कौन है? उसारे सर। उसारे सर ने कहा है आपको कि 40 किलो तौलना है? 40 किलो 100 ग्राम 100 ग्राम तक लेना है। आप यहाँ किस पद पे? यहाँ मुकरदम सर। मुकरदम जी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि अभी हमने खुद देखा है स्पॉट पे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके तो हमाल में जो लगे हुए हैं कांटा जो कर रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि आप 41 खरीद रहे हैं, किसान खुद तो खड़े होकर तौलवा रहा है। हम तो वहाँ नहीं है, किसान खुद वहाँ है, वो खुद तौलवा रहा है सामने रहकर। लेकिन आपकी समिति में बोरा काट के कितना लेना चाहिए? बोरा 700 ग्राम और 200-300 ग्राम सुखद की वजह से चलता है। यानी 41 किलो लेने का है। हाँ। इस संबंध में समिति प्रबंधक से तौल संबंधी जानकारी मांगी गई तो सूखा धान व बोरी का वजन मिलाकर 41 किलो लेना बताया, जबकि किसानों से 40 किलो 670 ग्राम धान लिया जा रहा था, जिससे किसानों का काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। छुरिया से संकल्प न्यूज़ के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। गंडई नगर पंचायत की सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नगर विकास सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और कार्य योजना बनाई गई और कई कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान की गई। गंडई नगर पंचायत में सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में सांसद प्रतिनिधि के रूप में राकेश ताम्रकार, वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक के समस्त पार्षदगण व मनोनीत पार्षद सहित विधायक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सामान्य सभा में मुख्य रूप से गांधी चौक पंडरिया से बहरावाना वार्ड नंबर 1 तक डामरीकरण रोड, 14 वित्त आयोग के अंतर्गत आकृति पर 1 की स्वीकृति, अधोसंरचना मत के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का स्थल परिवर्तन के संबंध में वार्ड क्रमांक 13-14 मुक्तिधाम उन्नयन कार्य कराए जाने के संबंध में विचार व निर्णय, नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पाइपलाइन मरम्मत विस्तार कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति, वार्ड क्रमांक 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सामुदायिक भवन के पीछे मंच व सभा भवन निर्माण कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति, नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में विचार व निर्णय लिया गया। ये विकास के मुद्दे में है ना, और बजट के मुद्दे में है। इस मुद्दे में 18 विषय थे। 18 विषय में कुछ पुराना पेंडिंग कामों की भी कुछ विषय में चर्चा नहीं, इसमें पुराने पेंडिंग विषय में हुआ है कि कुछ कामें जो समिति में बनाना था बनी नहीं थी, उसके बारे में निर्देशित कर दिया गया है संबंधित प्रभारी को, समिति बना के उसको 18 विषय में जो खास जी इस नगर के विकास के लिए वो क्या मुद्दा है? वो अभी इस वर्ष का बजट है, उसमें बजट मेन मुद्दे सांसद निधि से जो 15 लाख का भवन आया था उसकी स्वीकृति की थी, और निर्माण कार्य का एक और विषय पेयजल व्यवस्था जी विभिन्न वार्डों में 12 लाख का पाइपलाइन विस्तार और मरम्मत का कार्य था वो,
और उसके अलावा नगर पंचायत 1 से 15 वार्ड तक सभी पार्षदों के प्राथमिकता के अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृति के विषय में प्रस्ताव बनाने नगर के खास विकास के लिए क्या है? मेरे ख्याल से नगर का विकास तो रुका हुआ है जी। शासन के पैसे के अभाव में विकास रुका हुआ है। जैसे जैसे राशि आती जाएगी वैसे विकास कार्य होता जाएगा। एफडी वापस करना था 46 लाख रुपए जो शासन द्वारा हमारा भिजाया गया था पैसा, ठेकेदार द्वारा मना कर दिया गया है कि मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। किस कारण नहीं कर पा रहा है, उसी मुद्दे में उसके एफडीआई वापस करना है नहीं करना, उसमें सहमति बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो ठेकेदार एक कुएं पे मंच बना दिया गया है जिसके कांग्रेस पार्षद पूरे जोर से विरोध किए गए और उसका पैसा रुक गया। उनका कहना है कि वो पैसा मेरा वापस करवाए तभी मैं रोड का काम चालू करूंगा, तो इस कारण हम वो पैसा वापस नहीं कराएं। नहीं, वो जो उंगली उठा रहा है कांग्रेस पार्षद, वो बिल्कुल गलत उंगली उठा रहा है। वो चाहता है कि शासन को चूना लगाए और हम शासन को चूना लगाने नहीं देंगे। पार्षदों ने नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष श्यामलाल ताम्रकार ने कहा कि नगर पंचायत की 15 पार्षदों की प्राथमिकता के अनुसार सभी वार्ड में विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव बनाने के विषय में निर्णय लिया गया। नेता प्रतिपक्ष लियाकत अली ने कहा कि शासन द्वारा भेजे गए 46 लाख रुपए के निर्माण कार्य को ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य करने पर मना किया गया है, जिसके एफडीआई वापस करने के विषय में सहमति बनाया गया है। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के बैनर तले राजनांदगांव जनपद पंचायत के परिसर में ग्राम पंचायत सचिवों ने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीकरण किया जाए सहित मृत्यु के बाद दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाने की मांग को लेकर प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने आज जनपद पंचायत के समीप 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हमारा ग्राम पंचायत सचिव संघ है, ये हम लोग का नियमितीकरण का मांग है। हम लोग 25 साल से इस सर्विस में हैं और 29 विभागों का कम से कम 200 प्रकार का काम कर रहे हैं और हम लोग को एक ही मांग है कि हम लोग का शासकीकरण किया जाए, नियमितीकरण किया जाए और जो शासन से सरकारी कर्मचारी को जो लाभ मिलता है, जो सहायता मिलता है, जो सहयोग मिलता है, वो हम लोग को भी मिलना चाहिए। प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर आगामी 26 दिसंबर से काम बंद कर उग्र आंदोलन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कही है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। इधर छुरिया में भी सचिव संघ ने धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सचिव संघ की मांग पूरी न होने पर काम बंद, कलम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के निर्देशानुसार जनपद पंचायत छुरिया के सचिवों ने अपनी मांगों के संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश के समस्त पंचायत सचिवों को परीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात शासकीकरण करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव विगत 25 वर्षों से शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य पूरी लगन के साथ कर रहे हैं, फिर भी उनकी जायज़ मांगों पर सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे प्रदेश के सभी पंचायत सचिव अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव जो कि 29 विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यों को जमीनी स्तर पर ईमानदारी पूर्वक हम लोग शासन की जो भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उनको हम लोग बखूबी से निभाते हुए आ रहे हैं। परंतु 25 वर्ष होने के बाद भी प्रदेश सरकार जो है हमको चलते हुए आया है और हमारा एक ही मांग है कि अन्य कर्मचारियों को जिस प्रकार से शासकीय सुविधाएं, शासकीकरण का कार्य जो है शासकीकरण करे, शासन के कर्मचारी घोषित करे, ये हमारा एक ही मांग है और हमारा कोई दूसरा मांग नहीं है। और आज प्रांतीय निर्णय अनुसार से हम लोग ब्लॉक स्तरीय जनपद पंचायत छुरिया में आज हम लोग सांकेतिक धरना हड़ताल और रैली किए हैं। और अगर आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती, इसके लिए और आगे आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? हमारी मांग यदि सहानुभूतिपूर्वक से यदि पूरा नहीं करती सरकार, तो हम लोग 26 दिसंबर 2020 से हम लोग काम बंद कलम बंद हड़ताल करके हम लोग जनपद पंचायत छुरिया के प्रांगण में बैठ करके अपना हड़ताल प्रारंभ करेंगे। अपनी मांग पूरी नहीं होने पर सचिव संघ ने 26 दिसंबर से काम बंद कलम बंद आंदोलन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। संकल्प न्यूज के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिवस क्रिसमस डे के पर्व को मनाने के लिए
शहर के विभिन्न चर्च में आकर्षक साज सज्जा की गई है। वहीं समाज के द्वारा पर्व को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे का पर्व मनाया जाता है। प्रतिवर्ष समाज के द्वारा इस पर्व को काफ़ी उत्साह से मनाया जाता रहा है और कई आयोजन भी इस अवसर पर किए जाते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से संक्षिप्त आयोजन में सादगीपूर्ण वातावरण पर क्रिसमस डे का पर्व संपन्न होगा। क्रिसमस को लेकर शहर के विभिन्न चर्च में आकर्षक साज सज्जा कर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्साह को मनाने के लिए विभिन्न झांकियाँ भी बनाई गई है। क्रिसमस हमारे लिए एक खुशी का त्यौहार है। प्रभु यीशु हम सबों को मुक्ति दिलाने के लिए, हम सबों को स्वर्गीय आनंद और संतोष बांटने के लिए इस दुनिया में आया था। उसी का यादगारी हम लोग क्रिसमस में मनाता है। यह केवल ईसाई समुदाय अकेला नहीं है, पूरा दुनिया एक ही साथ मनाता है। लेकिन इस साल कोरोना का कारण हम लोग हर साल का जैसे धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ता है, कम नंबर में बुलाना पड़ता है और क्रिसमस का त्यौहार हमेशा रात में मिडनाइट में रहता है। इस साल स्पेशल केस होने के कारण हम मिडनाइट में भी बुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा देर अंधेरा होने के पहले ही करना पड़ता है। इसलिए इस साल हर साल का जैसा धूमधाम से नहीं मना रहा है। शहर के वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में की गई आकर्षक साज सज्जा मंत्रमुग्ध कर रही है। वहीं चर्च परिसर में क्रिसमस ट्री सजाने के साथ ही विभिन्न झांकियां बनाई गई है। समाज के लोगों के द्वारा अपने घरों में भी रंग बिरंगी लाइटों और स्टार के माध्यम से रोशनी की गई है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अंक गणित। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है।
सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। मेरी फसल की उपज कम क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है असंतुलित पोषक तत्व और क्षार। इसका उपाय है फर्टिस। फर्टिस 90% WDG सल्फर खाद है। रीप मार्क वाला फर्टिस इस्तेमाल करो और उपज बढ़ाओ। मिट्टी की जरूरत फर्टिस। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। फसल में जिंक की कमी हो जाए तो फसलों के साथ मुझे भी मुरझा जाए। पेश है जिंदा पेटेंटेड माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी युक्त जिंक, जिसकी कम मात्रा के इस्तेमाल से भी फसल को हो भरपूर लाभ। जिंदा जबरदस्त जिंक। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी। LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत छात्र ने अंकगणित के वर्गमूल को ज्ञात करने का आसान तरीका इजाद किया है। छात्र ने इस फार्मूले का नाम थॉमस थ्योरम दिया है। गणित पर आधारित किसी भी विषय का एग्जाम देते समय अथवा अंक गणित को याद करने में
हर विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कैलकुलेशन की होती है, चाहे वह बोर्ड परीक्षा की बात हो या प्रवेश परीक्षा की या फिर सरकारी नौकरी के लिए दिए जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा की। हर जगह समय पर परीक्षा समाप्त करने के लिए विद्यार्थी की कैलकुलेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव शहर के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत छात्र थॉमस प्रकाश गायकवाड़ ने अंकगणित में वर्गमूल ज्ञात करने का आसान तरीका खोज निकाला है। अंकगणित में वैज्ञानिक बनने की तमन्ना पाले थॉमस प्रकाश गायकवाड़ ने इस फार्मूले का नाम थॉमस थ्योरम दिया है। इस फार्मूले से किसी भी पूर्णांक के आगे और पीछे के अंक को गुणा करने और उसमें से एक जोड़ दे तो बीच वाले के अंक का वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। उन्होंने अपने इस फार्मूले को खुद और अपने गणित के शिक्षक से क्रॉस चेक कराया है और जवाब सही पाया है। थॉमस के इस कारनामे से स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें शाबाशी दी। वहीं घर परिवार सहित उनके सहपाठियों के बीच खुशी बनी हुई है। हमारे संकल्प न्यूज़ के संवाददाता मनोज देवांगन ने इस होनहार गणितज्ञ से बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, अभी राजनांदगांव के पनेका ग्राम में है, जो लॉकडाउन के चलते एक बच्चे हैं, उसने गणित का एक थ्योरी निर्माण किया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सर, आपने थ्योरी कैसे बनाई? लॉकडाउन के चलते और हम फ्री भी थे 10वीं के परीक्षा के बाद, तो ऑनलाइन कक्षा नहीं चल रही थी, तो ऐसे ही मैं वर्ग याद कर रहा था नंबर्स का, तो 19 का मेरे को वर्ग याद नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कोई ट्रिक होगा। तो 18 और 20 आगे और पीछे वाले नंबर उसके, उनसे मैं उसको रिलेट करके देखा, तो 18 और 20 को अगर गुणा किया तो 360 आया और उसमें एक जोड़ दिया तो 361 यानी 19 का वर्ग आया। तो ऐसे ही मैं बाकी नंबर्स के लिए भी चेक किया, तो सभी नंबर्स के लिए ये थॉमस थ्योरम प्रूफ हुआ। तो ये थॉमस थ्योरम ये कहता है कि अगर हम किसी भी पूर्णांक के पीछे वाले पूर्णांक और उसके आगे वाले पूर्णांक को गुणा करें और उसमें अगर एक जोड़ें तो हमको वो बीच वाले पूर्णांक का स्क्वायर मिलता है। तो ये बच्चों के लिए तो लाभकारी होगा ही, और टीचर्स के लिए भी ये लाभकारी होगा बच्चों को समझाने के लिए। और ये बड़े बच्चे जैसे कुछ मैथ्स का सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का, तो उसमें कुछ बड़े नंबर का स्क्वायर आ जाता है, तो वो हमको बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे हम उसको आसानी से रिलेट करके उसको निकाल सकेंगे। इसमें थ्योरी जो बनाया है उस नाम क्या दिया? उसको मैंने दिया है थॉमस थ्योरम, अपने नाम पे ही मैंने इसको थॉमस थ्योरम नाम दिया है। अभी हम बात कर रहे थे पनेका निवासी थॉमस जी से, जिन्हें गणित के सूत्र बनाए हैं, जो उनका कहना है कि ये गूगल में भी नहीं है। इस उपलब्धि से थॉमस प्रकाश गायकवाड़ के घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। लगातार उन्हें बधाई व शुभकामनाएं मिल रही है। अपने पुत्र के उपलब्धि से खुश उनके माता पिता ने थॉमस प्रकाश को बचपन से ही होनहार होना बताया है। ये जो थॉमस थ्योरम थॉमस ने जो बनाया है, एक्चुअल में मेरा जो थॉमस है ना, मेरा बेटा जो है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि अभी केंद्रीय विद्यालय में टॉप किया हुआ है और ये प्रारंभ से ही क्या बोलते हैं मेधावी छात्र है, और मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और इस थ्योरी के माध्यम से, इस थ्योरम के माध्यम से जो गणित के जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, घातांक के जो नियम हैं उनको सरलता महसूस होगी, और आसानी से जो बच्चा जैसे बता रहा था, जैसे 9 है, 19 है, 29 है, ऐसे जो कठिन इनका हम जब रूट चार्ट जब निकालते हैं तो वास्तव में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके लिए उन्होंने अंक के पहले और अंक के बाद वाले अंकों को लेकर के सरल कर दिया है। मेरा कहना है कि जो मेरा बच्चा जो ढूंढा है गणित में, जो उससे ना बच्चों लोगों को सरलता आएगी इसमें, और सरलता आएगी तो इसमें सब बच्चे लोग इजी मतलब मैथ्स का क्वेश्चन बना लेंगे। इससे पहले क्या आप ऐसी कोई थ्योरी देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी ऐसी थ्योरी। ये थोड़ी नई है और इजी ट्रिक है, तो हेल्प होगा इससे स्टडीज़ में, मैथ से क्वेश्चन बनाने में और
स्क्वायर रूट्स निकालने में। किस तरह के हेल्प होंगे? मतलब कोई भी नंबर मतलब लेफ्ट में और प्लस और माइनस है तो उसका रूट निकालने के लिए कोई भी नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के इस फार्मूले से छात्र छात्राओं को अंकगणित के सवाल को हल करने में आसानी होगी। वहीं गणित के शिक्षकों को अध्ययन अध्यापन में सहूलियत होगी। दूसरी ओर थॉमस प्रकाश गायकवाड़ अपने इस फार्मूले को पेटेंट कराने में लगे हुए हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ में भी सचिव संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे जल्द पूरी करने का आग्रह किया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर डोंगरगढ़ में पंचायत सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। पंचायत सचिव नियमितीकरण की मांग किए हुए हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान पंचायत सचिवों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। पंचायत सचिवों ने मांग की है कि 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्त कर सभी सचिवों का शासकीकरण किया जाए। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के समस्त सचिवगण एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर बैठे हैं और सरकार से हमारी एक ही मांग है, 2 वर्ष परीक्षा अवधि के बाद पूर्ण शासकीकरण हो, अन्य शासकीय कर्मचारी के भांति उनके सारी लाभ प्रदान हो। पूरे सचिव आज 25 साल से इस पीड़ा से झेल रहे हैं और सरकार हर बार हमको कहते घोषणा करते कि आपकी मांग पूरी होगी, लेकिन आज 25 साल से पीड़ित है। कई ऐसे सचिव साथी हैं जो जिनका 62 ईयर हो चुका है और रिटायरमेंट हो चुका है। आज उनके परिवार के जीवन यापन के लिए बहुत परेशानी है। यहाँ तक कि एनएसआई पेंशन कटौती 2012 से होनी थी, आज तक सरकार की मंशा देखी कि आज तक वो कटौती भी नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव संघ, जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के हमारे समस्त सचिव संघ एक दिवसीय धरना किए हैं और 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, काम बंद कलम बंद। इसी बात को लेकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मांगे सिर्फ नियमितीकरण है, 2 वर्ष की परीक्षा अवधि जिन सचिवों की पूर्ण होगी उनको नियमित करना। और आगे क्या प्रक्रिया है अगर अभी मांग पूरी नहीं होती आपको? यदि मांग पूरी नहीं होती तो प्रांतीय स्तर पे जो निर्णय होगा उसके अनुसार हड़ताल कंटिन्यू रहेगी और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल करते रहेंगे। इस अवसर पर पंचायत सचिवों ने मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी है। डोंगरगढ़ से सचिन नामुलकर, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।